हाय एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्या बोला जाए। बस 100 दिन और कुछ घंटे बाकी है हमारे एग्ज़ाम को। और सीरियसली मेरा अचानक से ऐसे ध्यान गया, मैंने कुछ देखा ऐसे किसी के थंबनेल वगैरह में कि बस 14 वीक बच रहे हैं। 14 वीक समझ रहे हो, एक वीक जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मैं वही सोच रही हूँ 14 वीक है बस। कैसे मतलब क्या स्ट्रैटेजी बनाए इंसान, क्या पढ़े। कोई मतलब ऑनलाइन वाले बच्चों का यही डिमांड है भाई, कोई गाइडेंस नहीं है। करे जा रहे हैं बच्चे, जो भी बैच के साथ कर रहे हैं तो कुछ टेलीग्राम के थ्रू कर रहे हैं तो कुछ कुछ के थ्रू कर रहे हैं। बट ठीक है, सब अपने अपने रेस में है, सब अपना अपना कर रहे हैं। एंड बीइंग अ गर्ल मतलब मैं क्या बोलूँ, एक तो फिजिकली आप इतना सह रहे होते हो, सेकेंड थिंग इमोशनली मेंटली जब आपका कोई दिमाग ख़राब कर दे, आपका घर में बाय द वे कभी बहस हो जाए। खैर उस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे। बट डे आज का मेरा बहुत बेकार था। एंड बाय द वे अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो मैं ऐसे स्लॉट वाइज पढ़ रही हूँ, लाइक 3 3 घंटे का 4 स्लॉट बना करके। मैंने वीडियो ही देखी थी, किसी MBBS दीदी का था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बता रखी थी। तो मैं भी ऐसे कभी कभी देखते रहती हूँ कि हाँ थोड़ा देख लेते, क्या पता काम कर जाए अपने के लिए। तो बस मैंने देखा कि 3 3 घंटे का स्लॉट बना लो, तो ऐसे 12 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 4 स्लॉट बन जाएंगे आपके। तो मैंने उसको डिज़ाइन करा, लाइक मैं 9 बजे से पढ़ने बैठती हूँ, राइट। तो 9 से 12 पहले स्लॉट, फिर 1 घंटे का ब्रेक, देन फिर 1 बजे से 4 बजे दूसरा स्लॉट, फिर 1 घंटे का ब्रेक। उसके बाद फिर कुछ 5 बजे से 8 बजे का तीसरा स्लॉट, एंड फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो। एंड फिर 9 बजे से 12 बजे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद ही सोती हूँ, तो या और लेट उठती हूँ तो सुबह 9 बजे से ही पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो यही चल रहा है अभी। और कैसे पढ़ रही हूँ, तो लाइक जो मैं पहला 2 स्लॉट रहेगा वो हो जाएगा सिलेबस कंप्लीशन को। सेकंड का जो 2 स्लॉट रहेगा वो जाएगा रिवीजन वाले प्लान। अब मैं रिवीजन कर कैसे रही हूँ, तो मेरा बेसिकली अभी रिवीजन का जो भी प्लान है, मैंने एकदम अब तो ठान लिया है कि अब मुझे फरवरी से टेस्ट देना है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं जनवरी में ही पार्ट टेस्ट स्टार्ट कर दूंगी। बट यही होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और वो फियर रहता है, तो आप नहीं दे पाते हो टेस्ट। और कहीं ना कहीं लगता है कि ये चैप्टर मेरा नहीं हुआ अभी अच्छे से, एंड मुझे और कमांड चाहिए, और आप टेस्ट नहीं देते हो। तो मेरे साथ कुछ वही चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब आई रियलाइज़ कि जब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगी मुझे रियली नहीं पता लगेगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, कहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है, और समथिंग जो भी चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही है वो सही है। तो अब मैं फरवरी का दूंगी, एंड ऑलमोस्ट मैं 4 4 दिन के गैप पे टेस्ट दिया करूंगी। तो मेरा जो यही है कि जितने भी, मैं कोई ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इनफ टेस्ट भरे हुए हैं। पहले के भी काफ़ी है, जो कि मेरे कुछ बैकलॉग्स में भी है टेस्ट, और बहुत सारे हैं जो कि मैं अच्छा नहीं कर पाई थी उस टाइम, बट मेरे को अभी रिवीजन टाइम में बहुत वो चीज़ हेल्प करेगी। तो जैसे कि मैं 4 फरवरी को AITS 1 दूंगी, उसके 4 दिन के बाद मैं RTS 1 दूंगी रियल टेस्ट का, उसके 4 दिन के बाद मैं रैंक बूस्टर का 1 दूंगी। इससे क्या होगा कि मेरा रिवाइज हो जाएगा उतना पोर्शन। फिर जब मेरा उतना पोर्शन रिवाइज हो जाएगा टेस्ट के थ्रू, तो ऑब्वियसली मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा स्टार्टिंग का सारा बेसिक का पोर्शन, चैप्टर, सब कुछ। तो मैंने कब से मतलब बहुत पहले से स्टार्ट कर ही दिया रिवीजन। तो ऑब्वियसली जितने आ रहे हैं ये तीनों टेस्ट में, उतना तक तो मेरा कंप्लीट है रिवीजन। एंड देन फिर उसके अपकमिंग टेस्ट में वैसे ही चलेगा, लाइक मैं टेस्ट दूंगी AITS 2, फिर RTS 2, फिर रैंक बूस्टर का 2। तो कुछ ऐसे करके मैं अपना सिलेबस भी धीरे धीरे रिवाइज करते चली जाऊंगी। एक बार पोर्शन खत्म होगा, फिर एक बार फुल लेंथ 11 का टेस्ट दे दूंगी, फिर एक बार फुल लेंथ 12th का टेस्ट दे दूंगी। आई थिंक ये 2 3 बार करके ऐसे ऐसे दूंगी। और या मेरा जो फरवरी में रियल टेस्ट होने वाला है, तो आई थिंक वो लास्ट मेरा पार्ट टेस्ट होगा। उसके बाद फिर मार्च से मेरा फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, PW का, वही रियल टेस्ट वाला। तो हाँ, तो मार्च में तो ऑब्वियसली तब तक तो मैं अपना फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर दूंगी, और फिर मेरा वो मार्च अप्रैल पूरा टेस्ट में जाने वाला है सिलेबस। होप कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 15 फरवरी तक हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे तो सोची थी कि यहाँ जनवरी के अंत तक हो जाए। बट इनऑर्गेनिक का मैं बहुत वेट कर रही थी कि सर अभी स्टार्ट करेंगे, बट मुझे लग नहीं रहा है कि अभी स्टार्ट कर पाएंगे सर। दैट्स वाई मैंने इनऑर्गेनिक खुद से स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब के वन शॉट वगैरह से। अगर बैच में वैसा होगा तो मैं बैच के नोट से ज़रूर एक बार प्रीव्यू करूँगी, बैच के क्वेश्चंस बनाऊंगी, क्योंकि नोट से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। और आज का JEE मेंस का भी मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा, और फिर सर ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनवाए, तो वो सब भी मैंने मैच करके खुद से बनाया। बाकी आज जो मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, अभी फिलहाल मैं उतना ही कर रही हूँ, उतना ही पढ़ रही हूँ। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, साथ साथ रिवीजन चल रहा है टेस्ट के बेसिस पे। बस अप्लाई करना बाकी है। इतना पता है कि मैंने जितना भी रिवाइज करा उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है। जो भी अब टेस्ट में होगा उसके थ्रू मुझे और भी पता लगेगा कि मेरे कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ। तो इसके थ्रू आई थिंक पता लग जाएगा। इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकते हैं, नो वर्ड्स। मैं CVT का फॉर्म भर रही हूँ, एंड इट डजेंट मीन कि मैं फेलियर हुई, या फिर मुझे खुद पे बिलीव नहीं है। ऑब्वियसली है, हो जाता है तो अच्छी बात है, बट वही है ना, एक ऑफिसर के पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। या तो यही यही सोच कर खुद को तसल्ली दे दो और CVT का फॉर्म भर दो। ये मत सोचना कि हाँ कि नहीं होगा इसलिए मैं भर रही हूँ। ऑब्वियसली कंपटीशन है ही, बट या होप है कि बन जाए डॉक्टर इस साल, राइट, बन जाए इस बार मेडिकल स्टूडेंट। आज कुछ आए हुए थे मेरे घर पे रिश्तेदार भी, तो पूछ रहे थे बेटा पढ़ाई ड्रॉप कहीं फिर से तो नहीं लोगी। तो मैंने भी थोड़ा फ्लेक्स करते हुए बोल दिया, क्या करूँ बड़ी मम्मी, 100 दिन का टाइम बचा है। बट हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे टेस्ट में। तो अब मैं क्या बोलूँ कि मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करने में डर लग रहा है। मतलब मैं पढ़ रही हूँ बट मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ अभी।
बस 2-3 महीने बाकी है उसके बाद भी, तो थोड़ा बहुत मैं झूठ बोल देती हूँ उनसे, बट ठीक है। खुद से मैं बहुत लॉयल हूँ, मुझे खुद से पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करूँ। मैं खुद को बहुत ज़्यादा र्यूडली पुश करती हूँ कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वरना तू लड़की है, तेरा तो कुछ नहीं होना जाना, तुझे फ्रीडम नहीं मिलेगा, ना ही तुझे तेरे गार्जियन भेजेंगे कि हाँ बेटा लो तुम्हें इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दी, अब तुम पढ़ो। नहीं होगा भाई, मिडिल क्लास से हूँ, लड़की हूँ, जनरल से हूँ, नहीं होगा। मेरे को पता है जो भी करना है खुद के दम पे करना है। तो या दैट्स इट एंड ये आज के लिए। और क्या बोलूँ मैं तो मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का, बट मैं जब कैमरा खोलती हूँ तो लगता है मैं सब कुछ बोल दूँ, कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। दैट्स इट एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।